हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ जी बेटा, सारी चीज़ें ठीक हैं अभी। बता देना एक बार साउंड वगैरह प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अपन कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। कुछ एक सवाल अपन ने कर लिए थे आज, उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो गया। हाँ, ये कर लिया था अपन ने, ये भी हो गया था। हाँ भाई, ये सवाल आपको करके बताना है। अगला क्वेश्चन आपका ये है बेटा, फुल स्क्रीन कर लेना, है ना, फुल स्क्रीन कर लेना, उसके बाद अपन देखते हैं। देखिएगा, A/B/C इज इक्वल टू 2/3/4, ये आपको दिया हुआ है ना। समझो भाई सभी बच्चे फटाफट से।
ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:3:4, है ना, ये दिया है। इसके बाद बोल रहा है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर क्या दिया, 33 दिया है। दो चीजें दी हैं, तो c की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि बताइए c का मान क्या होगा। मैं क्या करूंगा, a b c की वैल्यू मैं क्या मान लूंगा बेटा, a b c की वैल्यू 2x 3x और 4x मान लूंगा। क्या मान लूंगा भाई, 2x 3x और 4x। सहमत है या नहीं, ए बी सी की वैल्यू, क्योंकि रेशो 2 3 4 है। तो 2 इंटू ए की जगह मैंने रखा 2x माइनस 3 इंटू बी की जगह रखा बेटा 3x प्लस 4 इंटू सी की जगह रखा मैंने 4x बराबर क्या हो गया, 33। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे सहमत होंगे। 4x माइनस 9x प्लस 16x बराबर 33। 11x बराबर 33 है, तो भैया x बराबर 3 आ गया। पूछा क्या है, c, तो c मेरे पास कितना है, 4x। तो अगर x बराबर 3 है तो c क्या होगा, 4x होगा। इसका मतलब c क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सत्य प्रकाश जी, x की वैल्यू आई ना 3, c पूछा है तो c क्या हो जाएगा बेटा, 3x हो जाएगा। c कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बोलो, ठीक है ना, 12 एकदम सही आंसर बेटा, बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा पूछो, बहुत बढ़िया, 12 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। कोई भी डाउट हल्का सा भी किसी भी प्रकार का, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का तो मैंने कल आपको बता ही दिया था। ये इनकम्प्लीट है बेटा, बगैर ऑप्शन के नहीं होगा। इसको ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो आप लोग। हाँ जी, आप ऐसे क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बाय सी आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, ए बी सी की वैल्यू 3 4 7 पुट कर दो, बस फटाफट करना भाई। देखो क्या आ रहा है, कैलकुलेशन करो। ए बी सी की जगह 3 4 7, 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे सी कितना दिया है बेटा, 7। तो कुल मिला के आंसर आ रहा है 14/7, दैट इज इक्वल टू 2। हाँ जी, 2 आंसर। क्या सहमत है सभी लोग, ठीक है ना बेटा, 2 आ जाएगा ना, अपॉन में सी भी तो है। अब अगर रेशो की बात होगी, रेशो में बताओ तो आप 2/1 बोल सकते हो, मतलब 2:1 भी, 2:1 भी हो जाएगा, है ना। 2/1 या 2:1 भी आप आंसर बता सकते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला करना भाई फटाफट से। बिल्कुल राकेश जी, आप एकदम सही बोल रहे हो। आपको देखो x/y दिया है, क्या दिया है, 2:1 दिया है। x² माइनस y² दिया है, क्या दिया है, x² प्लस y²। ये अच्छा सॉरी, ये निकालना है आपको, x² माइनस y² रेशो x² प्लस y² कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करोगे आप, सिर्फ x की जगह 2 और y की जगह 1 रखोगे। तो x की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1² अपॉन 2² प्लस 1²। तो बेटा 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 कितना, 5। तो आंसर क्या आ गया, 3:5 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। अभिनव जी, राकेश, मीरा, बहुत बढ़िया, 3:5 आपका एकदम सही है। हाँ जी, क्या सभी बच्चे मेरी 3:5। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आपको दिया है, ए बी सी का सम आपको दिया है, सी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, सी की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखो आपको बेटा क्या क्या दिया है, a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a बराबर 6:7:8, ये दिया है ना। और एबीसी का सम क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर बोल रहा है 14। अलग से पूछा है कि बताओ c का मान क्या होगा, है ना। तो आप कैसे करोगे, आप ये जान गए कि a प्लस बी बराबर क्या है, 6:6x लिख दो। b प्लस सी बराबर क्या है, 7x है।
c प्लस ए बराबर क्या है 8x है। ठीक है ना, इतना हो गया। तो अगर मैं सभी को ऐड करूं तो बेटा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। और यहां कितना हो जाएगा भाई, ये हो रहा है 21x। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, कितना हो रहा है 21x। और ए बी सी की जगह अगर मैंने 14 रखा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड किया तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए बी सी आ गया। कैसे कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है बेटा, सी भी 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है 14 बराबर 21 इंटू एक्स। 7 2 जार 7 3 जार, तो x की वैल्यू आ गई जी 4/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 निकल के आ गई। अभी तो x की वैल्यू आई, अभी आंसर नहीं आया। आंसर कैसे आएगा, आंसर निकल के आएगा कि जब आप जानते हो ए बी सी का टोटल। आपको ये भी पता है कि a प्लस बी बराबर 6 रेशो है, 6 रेशो है, तो 6 गुणा 4/3, ये हो गया कितना 8। a प्लस बी कितना है 8। अब आपको ये पता है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14, इसके बाद a प्लस बी बराबर कितना बेटा 8, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, a से a कटा, b से b कटा, c बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी सत्य प्रकाश जी अब बताइए। बहुत बढ़िया बेटा मीरा यादव, बहुत बढ़िया। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना बेटा, डाउट है तो पूछो, बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आता रहता है, ना तो बहुत ज्यादा कठिन है ना बहुत ज्यादा आसान है ना, दोनों ही चीजें हैं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, हाँ जी ये वाला, ये तो हमने पहले भी किया है, अडेंडो इन्वर्टेंडो बोलते हैं इसको। P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S इज इक्वल टू T रेशो U इज इक्वल टू 2 रेशो 3। पूछ क्या रहा है, MP प्लस NR प्लस OT बाय MQ प्लस NS प्लस OU। बिल्कुल सही बेटा, ए और बी इंडिविजुअल निकाल सकते हो प्रियंका जी, जैसे मैंने सी निकाला यहां पे, जैसे मैंने सी निकाला वैसे ए और बी भी निकल के आ जाएगा। आप सी प्लस ए निकाल लो, सी प्लस ए निकाल लोगे 8 इंटू एक्स करके, तो ए बी सी में से सी प्लस ए माइनस करोगे बी आ जाएगा। बी प्लस सी निकाल के माइनस करोगे तो बेटा, सॉरी बी प्लस सी माइनस करोगे तो ए आएगा, और सी और ए माइनस करोगे तो बी आ जाएगा, है ना। हाँ जी, तो मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर आप सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, साइन भी सेम है, तो आंसर क्या आता है, सेम ही निकल के आता है, 2/3 ही निकल के आता है। इस पर तो कोई चर्चा करनी नहीं है, ये पूरा मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को कि सेम अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला वही है, बिल्कुल सेम है। आंसर क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 1/2 निकल के आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है, इसे भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी ये वाला करके बताओ, चलो फटाफट। ये वाला, इसका भी आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा? देखो x रेशो y आपको क्या दिया गया है, 3 रेशो 1, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऐसे क्वेश्चन में आपको x और y क्या रखना है बेटा, 3 और 1, तो 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब बटे 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1 बटा 27 प्लस 1। तो क्वेश्चन का आंसर 26/28, काट दो 13/14, ये आंसर आ गया 13/14। 13/14 आएगा बेटा, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है मीरा यादव जी। अगर आप स्क्वायर करोगे तो आता आपका 4/5, है ना। 13/14 निकल के आएगा, आंसर क्या आएगा 13/14। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, 13/14। ठीक, कोई डाउट भाई किसी को? बढ़िया, राकेश जी, अभिनव, सत्यप्रकाश, प्रियंका, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन, हालांकि ये भी विदाउट ऑप्शन नहीं होगा, कि a रेशो b इज इक्वल टू b रेशो c है, तो a की पावर 4 रेशो b की पावर 4 क्या होगा, मतलब कुल मिला के आपको a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 निकालना, ये निकालना है। चलो बढ़िया,
मैं लिख सकता हूँ ए बाय बी बराबर बी बाय सी। मैं लिख सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर। तो मैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, बी की पावर 4। अगर इसी इक्वेशन का मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाए ना ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी की पावर 4। तो ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4 की जगह मैंने क्या लिखा बेटा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, एक कट गया। तो आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यही आ पाएगा, इससे ज़्यादा हल होगा नहीं कुछ, है ना। और ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो आप इसे टिक कर दोगे, है ना। ठीक है जी भाई, समझ में आ गई बात सभी को। हाँ जी बेटा, डाउट है तो पूछो। बिल्कुल सही राकेश जी, बिल्कुल सही। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, रेशो ऑफ ए बी सी और डी निकाल के बताओ बेटा। क्वेश्चन करना ज़रा कि आपको ए रेशो बी क्या दिया है। ए रेशो बी 1/2 रेशो 3/8 दिया है। बी रेशो सी भी दिया है। बी रेशो सी आपको क्या दिया है, 1/3 रेशो 5/9। सी रेशो डी भी आपको दिया है। सी रेशो डी आपको क्या दिया, 5/6 रेशो 3/4। ए बी सी डी का रेशो पूछा जा रहा है। हाँ जी करो भाई, फटाफट फटाफट करके बताओ। करें। सबसे पहले बेटा 1/2 3/8 को आप काटोगे हो जाएगा 4। 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3/5। ये 3 है, ये 2 है, कितना हो जाएगा 10:9। इतना हो गया, 10:9 हो गया। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या बताया था मैंने, ए रेशो बी आपको पता है, बी रेशो सी पता है, सी रेशो डी पता है। 4:3, 3:5, 10:9 ऐसा बताया था मैंने, याद है आपको। खाली जगह कैसे भरनी है, ये दो खाली जगह नियर बाय वैल्यू से भरोगे आप इसे, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। हाँ जी भाई, याद है सभी को। चलो करो मल्टीप्लाई। ये हो गया बेटा, सबसे पहले यहाँ आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4×3 = 12 × 10 120। इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या हो जाएगा 90, है ना। मैं इसको कहीं और लिख देता हूँ, नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ जगह नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कितना 120 रेशो 90। यहाँ पर कितना हो जाएगा रेशो 150 रेशो कितना हो जाएगा भैया 5×15 × 9 135। ये हो गया ठीक। 120, 90, 150 एंड 135। अब अगर मैं पहले तो 5 के टेबल से काट देता हूँ, पहले 5 के टेबल से काटूंगा 24:18:30 अनुपात कितना हो जाएगा ये 27। 3 के पहाड़े से भी कट रहा है अभी तो, है ना। 5 के पहाड़े से तो अपन ने काट दिया, 3 के पहाड़े से भी कट रहा है अभी, है ना। तो 3 के पहाड़े से काटोगे तो कितना हो जाएगा 8:6:10:9। बहुत बढ़िया मीरा यादव जी, बहुत बढ़िया, ये सही आंसर है। ठीक है ना, सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है। बेटा डाउट है तो पूछो। सभी लोग सहमत हैं। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन। रिपीट करना है। अलका जी देखिए, सबसे पहले ये मैंने 2 और 8 को कैंसिल आउट किया तो बेटा 4 हो गया। 2 और 8 को कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया, ये 4 हो गया।
और 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद ये 4:3 ही आ गया। फिर 3 और 9 को कैंसिल आउट किया बेटा, ये कितना आ गया, 3 और 9 को कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। और 5/6 और ये 3/4 है, इसको कैंसिल आउट करोगे 2 के टेबल से बेटा 3:2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 और 9 हो गया। ठीक, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। अब तो कुछ नहीं, ये तो मैंने बताया था 4 3 3 5 10 9 दिया, एक एक कदम आगे बढ़ा के लिखना होता है। और खाली जगह कैसे भरेंगे, खाली जगह कैसे भरेंगे बेटा, खाली जगह भरने के लिए नियर बाय वैल्यू, ये 2 जगह खाली थी तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 नज़दीकी वैल्यू, ये 3 आएगा, इधर 5 आएगा, फिर इधर नज़दीक क्या है 10 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो सभी को, 4 3 10 को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको किया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जिस जिस टेबल से कट रहा है, एक बार मैंने 5 से काट दिया, एक बार मैंने 3 से काट दिया, बात खत्म, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ। हाँ जी भाई, A/B/C/2:3:4 बोल रहा है कि A/B/B/C और C/A। ठीक, कैसे निकलेगा बेटा, ए की जगह मैंने रखा 2, बी की जगह रखा 3, बी की जगह 3, सी की जगह रखा मैंने 4, सी की जगह रखा मैंने 4, ए की जगह रखा मैंने 2। डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है बेटा, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है 4 और 3 और 2 का एलसीएम 12 होता है, तो डिनोमिनेटर के एलसीएम 12 से आप क्या कर दो भैया, मल्टीप्लाई कर दो। 12 से आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को, ठीक। और जैसे अपन 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 12 रेशो 3/4 इंटू 12 रेशो 4/2 इंटू 12, 6 3 4, 8:9:24, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है भाई। 8 9 और बेटा 24 आएगा ना। बिल्कुल मीरा यादव जी एकदम सही है। क्या बाकी सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से, ठीक। बढ़े जी, आगे बढ़े, चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ABCR 3 नंबर सच दैट A/B पता है, B/C पता है, A/, ये भी बेहद आसान है, आप कर ही दोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A/B B/C, ये 3:4 है और ये 8:9 है। कितना दिया है बेटा, 8:9। कैसे करोगे, या तो आप यहां पर ही सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, क्योंकि हमें तो बस 8 को ही तो बराबर बनाना है, ये 4 को और 8 को बराबर करना। मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6:8 और ये 8:9। तो ए की जगह मेरे पास 6 है, बी तो मेरा बराबर हो ही गया दोनों जगह पे 8, और सी की जगह क्या हो गया 9। सी की जगह पे क्या आ गया मेरे पास भाई, 9 आ गया, है ना। या फिर आपको दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, 3 4 और 8 9 मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 8 गुणा 4 32, 4 गुणा 9 36, 4 के पहाड़े से काटोगे तो बेटा 6:8:9 ये आ जाएगा। अच्छा, ए और सी का पूछा है, तो ए और सी का रेशो क्या हो जाएगा बेटा, ए और सी का रेशो तो 6:9 ही हो जाएगा बस। 6:9 का मतलब क्या हो जाएगा, 2:3, क्योंकि फर्दर 3 के टेबल से कटेगा, तो क्योंकि सिर्फ ए और सी पूछा है आपसे, तो ए और सी कितना हो जाएगा, 2:3। बहुत बढ़िया, अभिनव जी और मीरा जी दोनों बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई, किसी भी बच्चे को अब और डाउट आ रहा है तो बेटा पूछते जाना। बिल्कुल जी बिल्कुल, सब सही है, ये तो कोई नहीं करना। ये वाला करो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ अ स्कूल इज विद 504 स्टूडेंट्स 13:14। 13:14 आपको दिया हुआ है, 13:14 आपको दिया हुआ है बेटा, है ना। अगर 12 लड़कियां और आ जाती हैं, 12 लड़कियां और आ जाती हैं तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। हाँ जी भाई,
बताओ ज़रा, फटाफट निकाल के बताओ। आया किसी का आंसर? कोई आंसर नहीं? चलो देखो, आपको दिया है कि बॉयज और गर्ल्स जो हैं 13 रेशो और 11 रेशो हैं। 13 रेशो और कितना है बेटा? 11 रेशो। हालांकि सवाल तो बहुत आसान है, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। तो टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं? 24 रेशो, जो कि आपको 504 के बराबर दिया है। 1 रेशो बराबर 24, दूना 48, बचा 2, तो 21 आ रहा है बेटा। 1 रेशो की वैल्यू क्या आ रही? 21। ठीक। तो बॉयज कितने हैं? 13 रेशो। गर्ल्स कितनी है बेटा? 11 रेशो। तो मल्टीप्लाई करोगे 21, 11 इंटू 21, कितना हो जाएगा ये हो रहा है 279, और ये हो रहा है 231, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि 12 गर्ल्स अगर और आ जाती हैं 12 गर्ल्स अगर और आ जाएंगी तो बेटा गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 243। बॉयज अभी भी कितने हैं? बॉयज अभी भी हैं 270। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब क्योंकि ये 3 से कट रहा है, तो 3 से काटो। ये हो गया 90, ये हो जाएगा बेटा 81। 9 से भी कट रहा है, तो 10:9 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, क्या सभी बच्चे सहमत हैं? बेटा सबसे पहले मैंने 504 को डिवाइड किया 13:11 में, तो मेरे को पता पड़ा स्कूल में पहले से ही 270 क्या है? बॉयज, और गर्ल्स कितनी है? 231 क्या है बेटा? गर्ल्स हैं। 231 क्या है? गर्ल्स हैं। 12 गर्ल्स अगर और आ गई तो बेटा 243 क्या हो गई? गर्ल्स हो गई, है ना। तो इसलिए फिर आपने रेशो कैलकुलेट कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया? 10:9 निकल के आ गया। बेटा बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The student in the 3 classes are in the ratio of 2, 3, 5. If 20 students are increased in each class, then the ratio changes to 4, 5, 7. Originally, the total number of student was. Originally total number of student कितने हैं? हाँ जी, ये बताओ। करके बताओ भाई सभी बच्चे, जल्दी जल्दी। कोई आंसर नहीं। बेटा सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 2:3:5, 4:5:7। ठीक है। अगर आपने ये देखा कि कितने बच्चे इंक्रीज हो गए, तो आप कहोगे सर ये तो 2 रेशो इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 से 4 हो गया। या कहीं पर भी देख लो आप, किसी भी कंडीशन में देख लो कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 रेशो। और यही 2 रेशो कितने के? 20 स्टूडेंट्स के बराबर हैं। तो 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा? 10, है ना। अब आपसे पूछा इनिशियली कितने स्टूडेंट थे, तो 2, 3 और 5, टोटल कितने हैं भाई? 10 रेशो ही तो हैं। तो 10 रेशो क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या? जी, क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। 270 या 273? हाँ ये बेटा मैंने गलत कर दिया। हाँ सही बोल रहे हो आप, 273 आएगा यहाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 273 आएगा, तो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। वो मल्टीप्लाई करते टाइम मैंने
ये 273 आएगा। तो भी बेटा ये किससे कटेगा, 3 से अभी भी कट रहा है। ये हो गया 91 और ये कितना होगा 81, यही आ जाएगा फिर आंसर 91 81 है ना। हाँ 91 81 सही है बेटा बिल्कुल। और इस वाले का 100 आ गया है ना, बढ़िया। ये वाला करो बेटा। जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 5:3 इन 200 ग्राम ऑफ अलॉय। हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर बी एडेड टू मेक द रेशियो 3/5। ये मैंने पहले भी कराया आपको इस टाइप का। अब सबसे बनना चाहिए, हाँ जी अभी सबसे बनना चाहिए, करके बताओ। बेटा फ्रूटी जी सम तो 10 ही होगा ना इसमें। सम कितना होगा 2 + 3 + 5। इनिशियली सम कितना हो रहा है बेटा 10 रेशो। तो 1 रेशो जब 10 है तो 10 रेशो फ्रूटी जी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। 200 ग्राम अलॉय है, 5:3 है। क्या है 5:3। तो आप जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बहुत सारे तरीके, मैं टोटल देखूंगा तो टोटल अलॉय 8 रेशो है जो कि 200 के बराबर। 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा बेटा 25। सीधा सीधा 1 रेशो बराबर क्या हो गया 25। तो ये 125 हो गया और ये कितना हो गया 75 हो गया। कॉपर हो गया, सॉरी जिंक हो गया ये, और कॉपर हो गया ये। ठीक। अब बोल रहे हैं कि कितना कॉपर हम ऐड कर दें कि रेशो 3:5 हो जाए। तो जिंक तो नहीं चेंज होगा, चलो कॉपर क्या हो जाएगा 75 + x। रेशो क्या हो रहा है बेटा 3/5 है ना, ये हो रहा है। चलो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा 125 × 5 कितना हो जाएगा 625 बराबर 75 × 3 कितना हो जाएगा 225 + 3x। तो माइनस करोगे तो 400 बराबर 3x आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 400/3। ये क्वेश्चन का आंसर है। चलो ठीक ठीक बिल्कुल फ्रूटी जी। हाँ जी ये वाला समझ में आया कि नहीं बेटा। आंसर इसका फ्रैक्शन में ही आ रहा है। 5/3 में डिस्ट्रीब्यूट किया 200 ग्राम को, कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए। तो मैंने कॉपर में क्या कर दिया बेटा x ऐड कर दिया ताकि रेशो क्या हो जाए 3/5 हो जाए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400/3। बोलो बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक 13:7। हाउ मच जिंक, जिंक कितना, बस यही पूछ रहा है। तो बड़ा ही आसान है बेटा। टोटल कितना हो गया 100 ग्राम में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 13:7 है। तो टोटल क्या हो रहा है 20:100। 1 क्या हो गया 5। जिंक कितना है, जिंक है यहाँ पर 7 तो 7 क्या हो जाएगा 35। जिंक पूछ रहा है सीधा सीधा, खत्म हो गई बात। आसान था भाई, ठीक है ना। आया कि नहीं आया आंसर सभी बच्चों का। चलो अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा। बिल्कुल 35 सही है बेटा, 35 सही है। 30 लीटर है मिश्रण एसिड का जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:3 है। What amount of water should be added to the mixture so that the ratio becomes 2:5? रेशो आपको बेटा 2:5 बनाना है। कितना आपको ऐड करना पड़ेगा ये बता दो। चलो देखो 30 लीटर को जब आप 2:3 में डिवाइड करोगे
मैंने एक और तरीका भी आपको बताया था, शायद आपको याद हो तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। कितना कितना, 30 को 2:3 में डिवाइड किया तो बेटा 12:18। हाँ या ना बोलो भाई, सबसे पहले तो आपको ये करना है। तो एसिड है 12, पानी है 18, बोल रहा है कि कितना पानी मिला दें, कितना पानी मिला दें। तो हमने पानी क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। एक्स की रेशो क्या हो जाए, 2/5 हो जाए। ये हो गया 6, 6×5 30 बराबर 18 प्लस एक्स, एक्स बराबर क्या आ रहा है, एक्स बराबर 12 आ रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? हाँ जी भाई, क्या सभी लोग सहमत हैं मेरी बात से? बेटा बोलो। ठीक है, कैसे किया बेटा? 30 को पहले 2:3 में बांटोगे। कैसे की, टोटल है 5 बराबर 30, एक अनुपात बराबर क्या आ गया, 6। एक अनुपात क्या आ गया, 6, है ना? तो 2 अनुपात बराबर 12, 3 अनुपात बराबर 18। तो 12 तो है ही, एसिड तो 12 है, पानी कितना 18। पानी मैंने एक्स और मिला दिया ताकि जो रेशो है वो क्या हो जाए, 2/5 हो जाए। हल करके एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बेटा 12 18 तो अपन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। टोटल क्या है, 5 बराबर 30 है। टोटल 5:30 कैसे की, अगर एसिड 2 है पानी 3 है तो टोटल 5 हो गया ना। ठीक है ना? बोलो प्रियंका जी। अगला ये रहा बेटा, 7500 को ए बी और सी में बांटना है कि ए और बी का रेशो 5:2 है, बी और सी का 7:13 है। बी को कितना पैसा मिलेगा ये आपको बताना है। हाँ जी भाई, करके बताओ सभी लोग। आ गया भाई आंसर सभी बच्चों का? देखो बेटा, ए रेशो बी आपको क्या दिया है, 5:2 दिया है। बी रेशो सी आपको क्या दिया बेटा, 7:13 दिया है। सबसे पहले आप ए रेशो बी रेशो सी निकालोगे, जो कि कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 7×2 = 14, और ये कितना हो जाएगा भाई, 13×2 = 26। इतना हो गया। ठीक, तो इतना करने के बाद कोई बात नहीं बेटा प्रियंका जी, कोई बात नहीं। तो b की वैल्यू क्या है, b के पास है 14, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा, 40 और 35 कितना हो रहा है, 75 गुणा 7500। 1400 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी बच्चों का? बेटा b का हिस्सा तो 14 है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो रहा है, 75 इंटू 7500। हाँ जी, क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से? बेटा डाउट है तो पूछते जाओ। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, 1400 एकदम से बढ़िया। देखो मिक्सचर जो है स्पिरिट और वाटर का 3:2, अगर 3 लीटर उसमें और स्पिरिट मिला दिया जाए, अच्छा नहीं, 3 लीटर उसमें स्पिरिट ज़्यादा है पानी से, तो क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इन द मिक्सचर इज, स्पिरिट 3 लीटर ज़्यादा है तो क्वांटिटी क्या होगी, स्पिरिट। देखो और समझो कि 3:2 है, ये है स्पिरिट, एंड ये कितना है, ये है वाटर। आप बताओ बेटा स्पिरिट कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। और ये 1 ज़्यादा है, वो लीटर में 3 के बराबर है, तो स्पिरिट कितना है, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9। बेटा बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? हाँ जी भाई, ठीक है ना?
बिल्कुल सही, 9 आंसर एकदम सही राकेश जी। अगला क्वेश्चन, 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। दो यदि कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। पानी कितना ये पूछ रहा है। देखो मैं चलो एक और हटके थोड़ा सा, ये आपको हालांकि तरीका पता होगा। मिल्क एंड वाटर का जो रेशो है, पहले 2:1 था, बाद में 1:2 हो गया। अब मेरे को ये बताओ, क्या मिलाने की बात हो रही है? पानी ऐड किया जा रहा है। पानी ऐड कर रहे तो भाई क्या दूध बदलेगा? प्रियंका जी उसमें देखो यहां पर ये कहा गया था कि स्पिरिट जो है ज्यादा है, तो मैं देख रहा हूं कि 3 है और ये 2 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 1 ज्यादा है। स्पिरिट ये पानी 2 है, स्पिरिट 3 है, तो बेटा कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, जो कि लीटर में आपको कितना दिया है? 3 दिया है। तो 1:3 लीटर। तो स्पिरिट कितना बेटा? 3 तो 3:9। बोल रहा है कि 3:2 है और स्पिरिट 3 लीटर ज्यादा है। डिफरेंस अभी कितना? अभी कितना ज्यादा? एक को 3 बनाना है, आप चाहो तो 3 से गुणा कर दो तो भी तो आ जाएगा 9×6। देख लो 3 लीटर ज्यादा है। 45 बेटा बहुत बढ़िया फ्रूटी। चलो समझो, यहां पर ये कहा जा रहा है 45 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 2:1 है। बोल रहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए कि रेशो क्या हो जाए? रेशो 1:2 हो जाए। अब अगर आप पानी मिला रहे हो तो क्या दूध बदलेगा? तो क्या दूध बदलेगा बेटा? दूध तो सेम रहना चाहिए। सेम रहना चाहिए का मतलब क्या है कि जो नीचे 1 लिखा हुआ है इसको हम 2 से गुणा करके इसको भी क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे। ठीक। तो मिल्क एंड वाटर का जो पहले रेशो था भाई वो 2:1 था, और जो बाद में रेशो है वो क्या हो गया? 2:4 हो गया। ठीक है ना? इतना हमने किया कि हमें दूध को बराबर करना है, क्योंकि हम जब पानी मिलाएंगे तो पानी तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 से 4 हो रहा है, पर दूध थोड़ी बदलेगा, दूध तो सेम होना चाहिए। अब बताओ यहां पर दूध और पानी मिलाकर टोटल कितना है? तो आप कहोगे सर यहां तो 3 रेशो है, जो कि कितने लीटर के बराबर दिया है आपको? 45 लीटर क्वांटिटी दिया है टोटल। तो मैं फिर पूछता हूं कि बताओ पानी कितना बढ़ गया? 1 से 4 हो गया, तो आप कहोगे सर 3 रेशो ही तो बढ़ रहा है, और 3 रेशो कितने के बराबर है? 45 के बराबर है। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं? आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं बेटा? भाई मैंने किसको बराबर किया? मैंने दूध की क्वांटिटी को बराबर किया। क्यों? क्योंकि पानी मिलाओगे दूध थोड़ी बदलेगा, तो दूध की क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया? बराबर। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि देखा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो आप कह रहे हो कि सर दूध 2 है, पानी 1 है, टोटल क्वांटिटी 3 जो कि 45 के बराबर। तो कितना बढ़ रहा है? 1 से 4 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, वो किसके बराबर? 45 के बराबर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, और दूसरा तरीका जो आप कर रहे थे बेटा, 45 को जब आप 2:1 में डिवाइड करोगे, 45 को जब आप, हाँ ये ट्रिकी है थोड़ा, पर ये आमतौर पे वनडे एग्जाम जब मैं पढ़ाता हूँ बेटा, मैं यही मेथड यूज करता हूँ कि उसमें क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, तो इक्वेशन वगैरह नहीं, अपन उसमें रेशो में ही करते हैं कि गुणा भाग करके कैसे बराबर किया जाए। 45 को डिवाइड करोगे 30-15 हो जाएगा 2:1 में, जैसे हम रेशो में डिवाइड करते हैं वैसे ही आपको करना है। तो दूध 30 है, पानी 15 है, पानी हमने कुछ और मिला दिया, तो रेशो क्या हो गया? 1/2। तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 बराबर 15 प्लस एक्स, एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 45 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 45, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये तो पुरानी मेथड है जो अभी तक हम करते आ रहे थे, वैसे ही मैंने कर दिया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, ये वाला 640 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोट के रूप में है, जबकि सभी प्रकार के नोट समान संख्या में हैं, समान संख्या में है भाई। तो कुल नोटों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है बेटा? कुल नोटों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। हाँ जी, कौन करके बताएगा?
चलो देखो, फेस वैल्यू है 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। नंबर ऑफ नोट्स क्या है, बराबर, तो एक्स एक्स एक्स, तीनों हमने क्या मान लिया, एक्स एक्स एक्स। ठीक, तो बेटा अमाउंट कैसे निकालते थे, फेस वैल्यू इनटू नंबर, तो ये हो गया कितना, एक्स। ये कितना हो गया बेटा, 5x। ये कितना हो गया, तो आपका हो गया सर 10x, मिलाकर कितना, 640। 16x बराबर अगर 640 है, x बराबर क्या आ जाएगा, 40 पर। अभी बात बिल्कुल बढ़िया अभिनव जी, x बराबर 40 है। टोटल नोट कितने हैं, टोटल नोट बेटा 3x हैं। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अभिनव जी आपका सही है बेटा, 120 ही सही है, 40 तो x की वैल्यू है, 120 सही आंसर आया था आपका पहले ही। टोटल पूछ रहा है ना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, कुल नोटों की संख्या तो क्या आएगी, 120 ही आएगी। अभिनव जी एकदम सही है, हाँ 120 सही है। बाकी बच्चों को समझ में आया बेटा, जिन्होंने 40 बताया है उन्होंने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है। हाँ जी, एक 120, बहुत बढ़िया। अगला करो, ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया मीरा जी, 120। देखो, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा। मैं क्या करता हूं, मैं इस बार रुपए को पैसे में बदलता हूं, नहीं सॉरी, पैसे को रुपए में बदलता हूं। तो मैं फेस वैल्यू क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 रुपया, आधा रुपया और 1/4 रुपया। 1 रुपए, आधा रुपया, और मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1/4 रुपए। हाँ या ना बोलो भाई, सहमत हैं। और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो क्या है, 3:8:20। लगा दो x। ठीक, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x, प्लस मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आ जाएगा, 4x, मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा बेटा, 5x। हाँ या ना बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 3x इंटू 1 3x, आधा गुणा 8 क्या होता है, 4, 1/4 गुणा 20 क्या होता है, 5, मिलाकर 372 रुपए हैं, 372। तो ये हो रहा है 5 4 9 3 12x बराबर 372 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 31। x बराबर क्या हो गया, 31। x की वैल्यू आगे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो 31 ही हो रहा है। 20 और 8 28, 28 और 3 क्या हो रहा है, 31। तो 31 x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 31 गुणा 31, ये हो जाएगा 31 इंटू 31। कितना हो जाएगा भाई, 930 प्लस 31, 961, सॉरी 961। कितना आ रहा है, 961 आ रहा है। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। x की वैल्यू बेटा 31 आई है, तो टोटल कितने हैं, टोटल 961 हो जाएंगे। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं क्या, बिल्कुल 961, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा डाउट है तो पूछ लो। बैग में 3 प्रकार, 1 रुपए, 50 पैसा, 25 पैसा, 175 कॉइन्स हैं और वैल्यू सेम है। वैल्यू क्या है, सेम। इस टाइप का भी मैंने आपको कराया, जब आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए होते थे तब आपको कैसे करना होता था, क्या आपको याद है बेटा, ट्राई करो। एक तो वो था जिसमें टोटल अमाउंट दिया होता था, और एक वो है जिसमें टोटल क्या दिया हुआ है, कॉइन्स आपको दिए गए हैं। तो कॉइन्स वाला कैसे करना है, चलो देखो। करें, A bag contains 3 type of coin, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा। एक, आधा, 1/4, फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू कितना, 1/2 और 1/4, ये हो गई भाई आपकी फेस वैल्यू। और अमाउंट आपको क्या बोला, बराबर। अमाउंट क्या मान लिया मैंने, तीनों का बराबर। अब मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होता है, अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू, बोलो याद है कि नहीं, अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू। तो अमाउंट आपको पता, मैं फेस वैल्यू को नीचे फिर से लिख देता हूँ, फेस वैल्यू 1 रुपया, आधा रुपया और 1/4 रुपया। जब आप डिवाइड करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 4x मिलाकर कितने कॉइन्स है, 175। तो 7x बराबर 175 बेटा, x बराबर क्या आ जाएगा, 25। x बराबर 25 पूछ रहा है। द टोटल अमाउंट इन द बैग, टोटल अमाउंट कितना बेटा, x और x, टोटल अमाउंट कितना है 3x। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 75। हाँ जी, क्या सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से, ठीक है ना बेटा, डाउट है तो पूछो। चलो जी बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, 210 कॉइन्स हैं, 1 रुपए और 50 पैसे के, रेशो आपको दिया है, 1 रुपए के सिक्के पूछ रहा है, ये तो और आसान हो गया। मीरा जी बोल रही हैं दोबारा, बेटा मीरा जी देखिए, अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स का फॉर्मूला होता है। अमाउंट तीनों का बराबर मैंने x मान लिया, फेस वैल्यू 1 रुपया, आधा रुपया, 1/4 रुपया है। डिवाइड करोगे तो बेटा x 2x 4x हो जाएगा ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, डिवाइड करने में 4 ऊपर चला गया, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 175 रखोगे, x की वैल्यू आ गई। और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट x तीनों प्रकार के तो बराबर है, तो तीनों का अमाउंट क्या हो गया, 3x बराबर 75, क्योंकि x बराबर क्या निकाला अपन ने, 25 निकाला है भाई। अब देखो, अब बैग में टोटल कॉइन्स कितने हैं, 210, और वैल्यू का रेशो मतलब अमाउंट का आपको रेशो दिया है, कितना दिया है, 13 और 11, मैंने अमाउंट में क्या लगा दिया, x लगा दिया। और फेस वैल्यू क्या क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू बेटा बोल रहा है आपसे कि 1 रुपया और 50 पैसा, 1 रुपया और 50 पैसा मतलब आधा रुपया, करो डिवाइड। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या आ जाएगा बेटा, 13x प्लस 22x बराबर कितना, 210, ठीक। तो 35x बराबर क्या हो गया, 210। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 30/5, ये 6 आ रहा है x बराबर, x की वैल्यू क्या आ गई, 6, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी को, है ना। आप सिंप्लीफाई कर लो, x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपया। अब कॉइन तो क्या होता है बेटा, अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू, कॉइन तो यही होता है, अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू। तो 13x/1 है, तो x की जगह अगर आप 6 पुट करोगे तो बेटा 13 गुणा 6/1 कितना हो जाएगा, 78। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को, ठीक है जी। तो बेटा इसी के साथ साथ अपना रेशो एंड प्रपोर्शन होता है समाप्त, रेशो एंड प्रपोर्शन होता है बेटा समाप्त। कल अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि मैं अभी अगला टॉपिक रीजनिंग नहीं उठा पाऊंगा बेटा, क्योंकि रेशो एंड प्रपोर्शन का ही अगला छोटा भाई है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो मेरे को अगला टॉपिक क्या उठाना पड़ेगा, अगला टॉपिक पार्टनरशिप हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन रीजनिंग का टॉपिक उठाएंगे। पहले कल अपन क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। छोटा सा टॉपिक, हो सकता है कल ही कल में खत्म हो जाए या 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो रेशो एंड प्रपोर्शन का ही भाई है, बिल्कुल सेम है ना। तो कल अपन स्टार्ट करेंगे बेटा पार्टनरशिप, रेशो एंड प्रपोर्शन तो खत्म हो गया। ये वाले क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करा दिए थे, कॉइन्स वाले भी हर टाइप अपन ने पहले किया हुआ है, मैंने प्रैक्टिस के लिए बस अलग से आपको करा दिए हैं, ठीक है जी। चलो भाई मिलते हैं फिर अपन कल रात को 8 बजे की क्लास में, है ना, 8 बजे की क्लास में। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद।